आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले हम लोग पहले ये जान लें कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण के जो मान होते हैं उनको क्या कहते हैं। थोड़ा सा पहले ये जान लिया जाए, फिर उसके बाद अपना शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले शुरुआत करते हैं द्विघात बहुपद। थोड़ा सा रिमाइंड में करना चाह रहा हूं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की जगह पहले बहुपद ही देख लिया जाए, फिर उसके बाद द्विघात की बात कर लेंगे। बहुपद एक या एक से अधिक पद जब प्लस माइनस या बीजगणितीय योगफल या अंतर के रूप में जब व्यक्त किए जाते हैं तो उनको हम बहुपद कहते हैं। बीजगणितीय योगफल का मतलब कि या तो एक या एक से अधिक पद, एक पद रहेगा तो अकेला है, उसको किसी चिन्ह की जरूरत नहीं है। दो पद रहेगा तो उसको जोड़ने के लिए या घटाने के लिए प्लस या माइनस की जरूरत पड़ेगी। जब एक पद रहेगा उसको भी बहुपद कहेंगे, लेकिन वह एक पदी बहुपद कहलाएगा। एक पद है लेकिन बहुपद है, एक पद है इसलिए एक पदी बहुपद। जब दो पद रहेगा, जैसे ये हम 4x² ले लें तो एक पदी बहुपद इसको कहेंगे। ठीक है ना, पद एक ही है इसलिए एक पद। जब दो पद की बात हम करते हैं 4x² + 2x, तो यहां पर देखिए एक हमको चिन्ह की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस चिन्ह के द्वारा ये दोनों पद आपस में जुड़ गए हैं। अगर एक तीसरा पद ले लें, मान लीजिए उसको घटा दें, तो तीसरा पद जो है माइनस का प्रयोग करना पड़ा। तो इस तरह से अगर के पदों को गिने तो एक पद, दो पद, तीन पद, इसको त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो ये हम लोग जान लिए कि बहुपद किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक पद जब धन या ऋण के प्रयोग के साथ जोड़ या अंतर के रूप में व्यक्त होते हैं तो उन्हें हम बहुपद कहते हैं। अब अगर कहीं इसी बहुपद का मान किसी अन्य राशि या संख्यात्मक मान के बराबर अगर कर दिया जाए, उसके तुल्य कर दिया जाए, तो इसको समीकरण कहते हैं। जैसे 4x² + 2x - 5 बराबर इसका मान कुछ अगर के हम यहां पर लिख देते हैं तो इसको हम कहेंगे ये समीकरण है, ये समीकरण होगा। अब इस समीकरण का इस घात के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के दो मान होंगे और वह दो मान इस चर राशि में, देखिए ये x चर राशि के रूप में है यहां पर, इस चर राशि का वह मान जिससे इस समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, इस समीकरण को उसका हल कहते हैं। जैसे अगर x का मान इसमें रख दिया जाए, कोई जैसे ऐसा कुछ मान रख दें जिससे इसको हल करें तो इसका टोटल मान 10 के बराबर आवे, तो उसको हम इस समीकरण का हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक अल्फा है और एक बीटा भी होगा, दो मान होगा, क्योंकि यहां पर x का अधिकतम घात 2 है और द्विघात है। द्विघात का मतलब समझ रहे हैं ना, द्विघात का मतलब द्वि मतलब होता है दो और घात, दो घात वाला समीकरण या दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण कहलाता है। अच्छा, इस समीकरण में हम चर राशि के केवल दो ही मान, ऐसे दो ही मान होंगे जो इसको संतुष्ट करेंगे। ठीक, केवल दो मान होंगे। और इसी में एक ऐसा होता है जैसे x + a का होल स्क्वायर बराबर x² + 2ax + a²।
ये भी देखिए इसी तरह का लग रहा है, लेकिन इसको समीकरण नहीं कहेंगे। यहाँ पर भी बीच में बराबर का निशान है, समीकरण में बीच में बराबर का निशान होता है। दो पदों के बीच बराबर का तुल्यता का संबंध या बराबर का संबंध होता है समीकरण में, जबकि बहुपद पदों का योग होता है। बहुपद क्या होता है? पदों का योग होता है। समीकरण बहुपद का मान किसी के बराबर हो जाता है तो उसे हम समीकरण कहेंगे, और समीकरण के एक निश्चित मान होते हैं, उस मान को हम उस समीकरण के मूल कहते हैं। जबकि यहां पर देखा जाए तो यहां पर x के बहुत से अनंत मान होंगे, जो अगर कि रखें तो दोनों पक्ष बराबर होते जाएंगे। x का मान 1 रखेंगे, अगर कि हम यहाँ पर 2 अगर ले लें तो यहाँ पर 4x प्लस 4। अब अगर कि हम x का मान 1 लेंगे तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ रख देंगे, देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ गया। 2 ले लेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ गया। 2 लेकर देखिए 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, ये 4 चौका 16, और इधर 4 प्लस 8 प्लस 4 बराबर 16, दोनों पक्ष बराबर आ गए। इसी तरह से 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, मतलब अनंत मान रख सकते हैं एक इसी चर राशि का मान। यही चर राशि जब समीकरण के रूप में था और घात 2 था तो x का 2 मान निकल रहा था, उस चर राशि का केवल 2 मान निकल रहा था, जबकि यहां पर अनंत मान है, यहां पर अनंत मान है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है इसको हम सर्वसमीका कहते हैं। है समझ में आ गया कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद पदों का योग हो गया। समीकरण जब दो पदों का मान बराबर हो, मतलब बीच में बराबर का निशान हो, तो उसे हम समीकरण कहते हैं। और समीकरण के निश्चित मान होते हैं और वह उसके घात के आधार पर निर्भर करता है, घात पर निर्भर करता है। अगर 2 घात है तो 2 मान निकलेंगे, 1 घात है तो 1 ही मान निकलेगा, 3 घात है तो 3 मान निकलेंगे। लेकिन यहां पर ऐसा है कि x के अनंत मान आएंगे, मान रखते जाइए, ये संतुष्ट होता जाएगा, चाहे आप मान धनात्मक लीजिए ऋणात्मक लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 भी ले लेंगे, देखिए आप 0 लेंगे तो 2 दूना के 4, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि 4 बचेगा, 4 बराबर 4। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है इसको हम सर्वसंख्या कहते हैं। सर्वसंख्या क्या होता है? चर राशि के प्रत्येक मान के लिए दोनों पक्ष अगर बराबर हों तो इस संबंध को हम सर्वसमीका कहते हैं। ठीक, तो इसमें अब आइए देखते हैं द्विघात समीकरण। हम लोग बहुपद समीकरण सर्वसमीका के बारे में जान लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हेडिंग है एक ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसको व्यापक रूप में हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c अचर है, अचर मतलब संख्यात्मक मान है, संख्या है, कोई गिनती है। अब ये a b c धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, जहां a b c अचर है तथा a is not equal to 0। अब a is not equal to 0 हम कह दिए, a is not equal to 0 इसलिए कह दिए कि हम बात कर रहे हैं द्विघात समीकरण की, और इत्तेफाक से मान लीजिए कि अगर ये 0 हो गया तो ये 0 अगर जैसे ही 0 होगा तो ये पूरा पद यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, मिलेगा क्या? bx प्लस सी बराबर 0, bx प्लस सी बराबर 0। अब ये द्विघात नहीं रह गया, ये रैखिक हो जाएगा, x का एक ही घात है ना, तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा। बात हम कर रहे थे द्विघात की, मिल गया हमको रैखिक। तो इस चीज का ध्यान रखना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 हो और उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0। a मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x स्क्वायर जरूर होना चाहिए। अब ये x स्क्वायर के साथ ये bx हो भी सकता है और
नहीं भी हो सकता है। जब ax स्क्वायर के साथ bx अगर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर है, इसको हम मिश्रित कहेंगे, मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित इसलिए कह रहे हैं कि इसमें दो घात के साथ एक घात भी जुड़ा हुआ है, और अगर कहीं ये गायब हो जाए, ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 अगर हो जाए, तो इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें शुद्ध द्विघात समीकरण में एक चीज का ध्यान ये देना होगा कि अगर कहीं यहां पर प्लस है, अगर यहां पर हम प्लस लेते हैं तो उधर जब करेंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर ax स्क्वायर बराबर माइनस सी, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी बटे ए, और जब x बराबर करेंगे तो माइनस सी बटे ए प्लस माइनस। अब अंडर रूट में जब अंडर रूट के अंदर जब माइनस चिन्ह होता है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो काल्पनिक मान हो जाता है। तो चूंकि अभी कक्षा 10 की बात हो रही है तो उसमें काल्पनिक मान हम नहीं लेंगे। तो जब शुद्ध द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर प्लस की जगह हम हमेशा माइनस लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस। अब ये सी बटे कुछ भी हो, दशमलव में ये मान आएगा, लेकिन मान इसका निकलेगा। ठीक है, तो शुद्ध द्विघात समीकरण में x का केवल दो घात होता है, उसमें x का एक घात वाला पद गायब रहेगा। ठीक है, और अगर x के दो घात के साथ x का एक घात भी है और अचर पद है तो उसको मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे, और इसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे।